नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की घटना अभी खबरों से टली नहीं है कि गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में एक जिला अदालत में जज के ऊपर अपीलकर्ता ने फैसला आते ही उससे नाखुश होकर अपने दोनों जूते निकाल के फेंके। अब मैं इस पे जाना नहीं चाहता, जज को लगा नहीं लगा क्या हुआ। ये आदमी 28 साल पुराना एक मामला था। क्रिकेट की गेंद किसी को लग गई, कुछ हुआ, इसके पिता के साथ मारपीट हुई, उसमें क्रिकेट की गेंद लगने को लेके मारपीट हुई, उसके खिलाफ रिपोर्ट की गई मारपीट के खिलाफ। वो 2017 में लोग बरी हो गए। तो ये परिवार उस फैसले के खिलाफ जिला अदालत में गया। जिला जज ने यह पाया कि निचली अदालत ने जो तय किया था कि इन लोगों को सज़ा नहीं दी जा सकती, वो फैसला सही था। उस फैसले को जारी रखा, कोई अनहोना फैसला नहीं दे दिया। लेकिन जिसके साथ मारपीट हुई थी क्रिकेट की गेंद लगने के बाद, उसके बेटे ने अपने जूते निकाले, जज के ऊपर फेंक दिए। जज के सामने ताज़ा मिसाल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की थी कि कोई जूता फेंके तो उसको भी अनदेखा करो। इस जज ने भी अनदेखा कर दिया। पुलिस को कहा कोई कार्रवाई नहीं करनी है, उसको जाने दो। सुप्रीम कोर्ट में तो वो एक वकील था, उसके साथ 2-3 चीज़ें थी। वो चीफ जस्टिस ने एक मामले की सुनवाई के दौरान एक आस्थावान को ये कह दिया था कि तुम आस्थावान हो, जाके अपने भगवान से प्रार्थना करो, वही कुछ कार्रवाई करें। अदालत इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मामले में दखल नहीं देगी, तुम ही जाके प्रार्थना करो। बाद में उस बयान को लेकर आलोचना हुई तो चीफ जस्टिस BR गवई ने ये कहा कि वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और किसी धर्म का अपमान करना उनकी नीयत नहीं थी। लेकिन जिस वकील ने ये हमला किया था, जूता फेंका था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे, उसने कहा कि वो सनातन धर्म के इस अपमान से आहत था और इसलिए उसने ये जूता फेंका। उसको कोई मलाल नहीं है, उसको जो सज़ा होना है हो जाए। उसने कहा कि उसको सपने में दैवीय शक्ति ने आके कहा कि मेरा इतना अपमान हुआ है, तू सो रहा है घर में आराम से, इसलिए उसने जाके जूता फेंका था। मैं भी ये सोच रहा हूँ कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूता फेंका, आपका कुछ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि इस वकील के पास ये ऑप्शन था, ये विकल्प था कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अदालत में कहे हुए कमेंट के खिलाफ एक मामला दायर करता वहाँ कि आपने कैसे कह दिया याचिकाकर्ता को कि तुम भगवान को मानते हो, जाओ भगवान की प्रतिमा के सामने प्रार्थना करो, वही कुछ करेगा। आपने किस हक से ऐसा कहा? आप तो बौद्ध हैं, हिंदू भगवान के बारे में ऐसा क्यों कहा? वो जा सकता था कोर्ट, लेकिन उसने जूता फेंकना पसंद किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकता है कुछ नैतिक रूप से दबे हुए हों, कुछ उनका मनोबल कम हो कि उनके मुंह से भी निकल गया था भगवान विष्णु के बारे में कि जाओ भाई, जाके तुम आस्थावान हो, वहीं पूजा करो, वहीं प्रार्थना करो भगवान से, वो कुछ करें, अदालत ASI के मामले में नहीं बोलेगी। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं, चीफ जस्टिस के साथ उस वक्त जो दूसरे जज बेंच में बैठे हुए थे, जस्टिस उज्जवल भुइयां नाम है उनका, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने जो कहा वो कहा, लेकिन मैं उससे सहमत नहीं हूँ। ये साथी जज थे चीफ जस्टिस के, उनसे जूनियर हैं। उन्होंने कहा कि मेरे अपने विचार हैं इस बारे में। वो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने जो किया सो किया, लेकिन मेरे विचार अलग हैं। मेरा मानना है कि ये मजाक की बात नहीं है, और उन्होंने जो कहा उसका कुल मिलाकर मतलब ये था कि ऐसा जूता फेंकने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। मैं थोड़ा और भी देख रहा था और लोगों ने क्या क्या किया। जूता फेंकने पे
एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जो बहुत लिखते हैं, बोलते हैं, अभी मैं पिछले 1 महीने में उनके कई दिन तक वृंदावन मथुरा के मंदिरों में जा के और वहाँ पूजा करने के वीडियो फोटो उन्हीं के फेसबुक पेज पे देख रहा था। उन्होंने कहा था कि जस्टिस गवई ने ये एक निहायत ही गैर जरूरी और नाजायज बयान दिया था कि जाकर वहाँ पूजा करो और उन्हीं से मांगो, भगवान से, भगवान विष्णु से। तो लेकिन उन्होंने जूता फेंकने की घटना की निंदा की थी। अब मैं दूसरी बात सोचता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो करते हैं वो एक किस्म से एक मिसाल, नज़ीर बनकर बाकी जजों के सामने रहती है। अब जब जूता फेंकना चालू हो ही गया है तो क्या अदालतों के बाहर सबके जूते उतरवाए जाएंगे? और जूते उतरवाए जाएंगे तो वहाँ उसकी हिफाजत कौन करेंगे? क्योंकि अदालत कैंपस में, इमारत में बहुत किस्म के अपराधी, मुजरिम, चोर, उठाईगीर आते ही रहते हैं। कई तो नंगे पैर भी रहते हैं। वो छांट के देखेंगे कौन सा जूता ले जाना है, तो वो एक अलग जुर्म कायम होते रहेगा। हर दिन हर अदालत के बाहर से 2-4 जोड़ी जूता चोरी का एक अलग से जुर्म कायम होने लगेगा। तो वो हो नहीं सकता। और किसी फैसले से आप असंतुष्ट हैं, मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की टिप्पणी से असंतुष्ट हैं, या अहमदाबाद के इस जिला अदालत के जज के फैसले से असंतुष्ट हैं, तो लोगों के सामने विकल्प है ऊपर की अदालत तक जाने का, वहाँ पर अपील करने का। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अदालत में ही जाके एक रिव्यू पिटीशन फाइल करते कि आप अपनी टिप्पणी को हटाइए कार्रवाई से, गलत है, आप माफ़ी मांगिए भगवान विष्णु से, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन जूता फेंकना जो है ये विकल्प कहीं नहीं हो सकता। अब मैं सोचता हूँ कि जस्टिस गवई जो हैं वो अपने ही एक थोड़ा लापरवाह टिप्पणी उनकी थी कि जाओ तुम जाके अपने भगवान से प्रार्थना करो, ऐसा नहीं कहना चाहिए था उनको ऐसा। तो वो उसकी वजह से दबे हुए थे, इसलिए उन्होंने जूते पर कोई कार्रवाई नहीं की, जूते फेंकने वाले पर। लेकिन ये सिलसिला तो गलत चालू हो जाएगा। अभी अहमदाबाद में हुआ है, देश भर में जिला अदालतें देखेंगे तो सैकड़ों जिला अदालतें हैं, उनसे नीचे की अदालतें भी, हाई कोर्ट भी बहुत सारे हैं। या तो यह है कि जज के सामने ऐसा जाली लगा दी जाए, ऐसा मुर्गी जाली बोलते हैं, कोई और जाली बोलते हैं, उसको लगा दिया जाए कि जूता उता न पार हो सके। अच्छा लगेगा क्या वो? आप भी सोच के देखिए। मुझको तो अटपटा लग रहा है थोड़ा। कैदियों को जाली के पीछे रखते हैं, अब जजों को भी जाली के पीछे रखेंगे। कल के दिन हो सकता है कोई स्याही का गुब्बारा फेंक दे जो उस जाली को पार करके चले जाए। तो करना तो हमको यही पड़ेगा कि जो लोग ऐसा जूता फेंक रहे हैं, स्याही फेंकेंगे, कुछ करेंगे, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि जज की कुर्सी जो है उस व्यक्ति की अपने घर की डाइनिंग टेबल की कुर्सी नहीं है कि जहाँ बैठ के वो किसी को माफ़ी दे सके। कि घर के रसोइये ने मान लीजिए कुछ बनाते हुए कोई गलत काम कर दिया, शाकाहारी मेंबर है फैमिली का, उसको नॉन वेज परोस दिया या गंदे हाथों से खाना परोस दिया, तो आप उसको माफ़ कर दीजिए, आपका घर है, वो घर का मामला है। अदालत जो है ये एक सार्वजनिक जगह रहती है, यहाँ बैठकर तो किसी को माफ़ करना मुझको ठीक नहीं लगता है। मुझको लगता है यहाँ तो कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? थोड़ा सोचिएगा इस बारे में। ये सिलसिला ठीक नहीं है। मेरा गला भी थोड़ा ख़राब है, मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो मेरे पास प्रशांत भूषण जैसे वकील की एक मिसाल भी है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। लेकिन वो वकील थे, उन्होंने सोच समझ के आरोप लगाए थे, उन्होंने सोच समझ के अपमान नहीं किया था। वो सच में ही मानते हैं कि उतने जज भ्रष्ट थे तो उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। वो जूता फेंकना नहीं था वो। तो मुझको लगता है कि जजों को अदालत की कुर्सी पर बैठकर वहाँ अगर जाहिर तौर पर कोई सार्वजनिक अपमान हो रहा है,
उसमें माफ़ वाफ नहीं करना चाहिए, उसमें कानून के हिसाब से कार्रवाई होने देना चाहिए। लोगों को लग रहा है ये वकील को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पुलिस को कह के जूता भी वापस दिलवा दिया, उस वकील का एक जूते का भी नुकसान नहीं हुआ। मैं बाद में टीवी चैनल जो टूट पड़े उस वकील का इंटरव्यू लेने के लिए, तो वो कह रहा था कि मैं यूपी में एक मुस्लिम इलाके में रहता था, वहाँ स्कूटर से निकलता था, तो मेरे स्कूटर से अगर किसी बकरी को भी अगर जरा सी भी लग जाता था धक्का, तो वहाँ के लोग जो हैं मुस्लिम लोग, उनका तात्पर्य था, वो लोग झगड़ा करते थे और कई बार मेरी बीवी को उठा के ले जाते थे। ऐसा उन्होंने कहा है वकील साहब ने, मैं नहीं कह रहा हूँ। उनकी पत्नी को उठा के ले जाते थे अगर बकरी को धक्का लग जाता था उनके। तो क्या किया वकील साहब ने? उस समय शायद वकील नहीं थे, वो एनजीओ में काम करते थे, लेकिन एनजीओ में काम करने वाले लोग भी ठीक ठाक जागरूक रहते हैं, पढ़े लिखे रहते हैं, अपने अधिकारों को जानते हैं। जज ने कह दिया विष्णु की प्रार्थना करो, भक्ति करो, उसमें आपने जाके चीफ जस्टिस पे जूता फेंक दिया। आपकी बीवी को उठा उठा के ले जाते थे वो लोग, आपने क्या किया? अभी तक एक भी रिपोर्ट सामने नहीं आई कि इन्होंने कोई रिपोर्ट लिखाई हो या किसी पे जूता फेंका हो उठा के ले जाने वालों पर। तो मैं खिल्ली उड़ाना बिल्कुल नहीं चाहता। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मीडिया के लोग कैमरा ले लेके जाके उनके घर पे इंटरव्यू किए, जिनके कैमरों पे उन्होंने ये बातें कही कि बकरी को धक्का लग जाता था तो मुसलमान लोग इनकी पत्नी को उठा के ले जाते थे। छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है ये। हो सकता है उस समय बीजेपी की सरकार वहाँ पे न रही हो, जो भी रहा हो, लेकिन अदालत तो अदालत थी। ये वकील नहीं थे तो भी जा सकते थे अदालत। इन्होंने अभी साफ किया नहीं है और मुझको लगता है कि जितना कुछ मैंने देखा है, किसी ने ये पूछा नहीं है कि आपकी पत्नी को लेके जाते थे तो आप क्या करते थे, क्या कार्रवाई आपने की। क्योंकि कोई किसी की पत्नी को उठा के ले जाए, इसके ऊपर तो आपको ध्यान है कितना बड़ा युद्ध हुआ, पूरा का पूरा रावण मारा गया था उसमें। मैं ये नहीं कहता कि वकील साहब को मारना चाहिए था किसी को, लेकिन कानूनी कार्रवाई तो की होती उन्होंने। तो जो भी वजह हो, चाहे आपकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हों, चाहे आपको ईश्वर ने सपने में आके एक दैवीय प्रेरणा दी हो और चुनौती दी हो कि मेरा अपमान हो रहा है, तू सो रहा है, इसका कोई अंत नहीं है। दैवीय प्रेरणा बहुत सारे लोगों को मिलते रहती है। कई मनोचिकित्सकों के पास जो लोग पहुंचते हैं इलाज के लिए, उसमें से बहुत सारे ऐसे रहते हैं जिनको दैवीय प्रेरणा मिलती है, जिनको कोई आके ऐसा कहते हैं कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो। तो ये देश जो है, इसने कई किस्म के नुकसान झेले हुए हैं। आपको मालूम है, एक गांधी नाम का आदमी था, उसको जिसने गोलियां मारी थी, उसने किसी अंग्रेज को कभी नहीं मारा था। मैं किसी अंग्रेज को मारने के पक्ष में नहीं हूँ। गांधी का आंदोलन ठीक था, अहिंसक आंदोलन, लेकिन जिसने गांधी को मारा उसके बारे में थोड़ा पता लगाइएगा ना। उसने कभी किसी अंग्रेज को गोली तो दूर, कंचा भी मारा था क्या? गुलेल से भी एक कंकड़ मारा था क्या किसी अंग्रेज को? मारने के लिए उसको एक हिंदू मिला था, हिंदू जो कि रोज रोज भजन करता था, ईश्वर को मानता था, एकदम धर्मालु हिंदू था गांधी, पूरी तरह से हिंदू था। उसको मारा था। तो मारने वाले लोगों के लिए मेरे मन में कोई अतिरिक्त सम्मान नहीं है। जो लोग अदालतों पे, जजों पे जूता फेंक रहे हैं, उनके लिए अदालतें खुली हुई हैं। वो अगर अदालत से सहमत हैं, नाराज हैं, ये वकील जिसने सीजेआई पे जूता फेंका, इसने कोई अपील नहीं की थी सीजेआई के खिलाफ कि आपने उटपटांग बयान दिया है, मेरी धार्मिक आस्था को चोट लगी है, आप अदालत में दिया गया अपना बयान वापस लो और माफ़ी मांगो मुझसे। नहीं गया था, जबकि वकील था।
जा सकता था, एक याचिका लेकर नहीं गया। जूता फेंकना आसान लगा उसको। तो जब वकील को अदालत में जिरह करने, पिटीशन फाइल करने के बजाय जूता फेंकना आसान लगे, तो इस नौबत को बढ़ाना नहीं चाहिए इस देश में। मैं सार्वजनिक कुर्सी पे बैठे हुए लोगों की दी हुई ऐसी माफ़ी के पक्ष में नहीं हूँ। कार्रवाई तो होनी चाहिए। आप सोचिएगा आपको क्या लगता है। आपको लगता है मेरा तर्क सही है या गलत भी लगे, इसको अपने दोस्तों को भेजिएगा लिंक को, उनसे पूछिएगा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि ये सिलसिला बढ़ते चले जाएगा तो कितनी जगह कार्रवाई अदालत की रुकेगी। वैसे ही मामले अदालतों में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और जूता चलने लगे ऐसा। और मुझको लगता है धीरे धीरे जूता मारने वाले लोग जो हैं, कोई मंदिर वगैरह से पुराना फटा पुराना जूता लेके जाएंगे, उसको फेंकेंगे, अपने जूते को खतरे में भी नहीं डालेंगे। कब तक अदालतें जूझेंगी इससे? किसी जज को ये हक नहीं होना चाहिए कि अदालत का जो अपमान हुआ है उसमें जज अपनी तरफ से माफ़ी दे। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू आप खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। आता ही है कैंसर पीछे पीछे, थोड़ा देर लगती है कभी उसको, कई जगह से होके आना पड़ता है, और कई लोग पहले से खा रहे हैं तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट पी रहे हैं। छोड़ दीजिए तंबाकू को। अपने परिवार के साथ अच्छे से रहने की ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी है तंबाकू से। फिर मिलेंगे।